वर्षों तक जिन्होंने बहुत कुछ सहा, न केवल कश्मीर में बल्कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में लोकतंत्र की लहर वहां तक है। इसलिए जम्मू कश्मीर से झारखंड तक चुनावों का जो एक गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, वो कलंक 370 हट चुका है और इसलिए पूरी प्रतीक्षा के बाद पूरा करके जिसको कह सकते हैं सबके लिए सबका अधिकार, समान अधिकार, कम से कम उस हद तक तो जम्मू कश्मीर उससे वंचित था। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय संविधान के अनुसार 5 वर्ष के लिए विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन और पहला दौर जिसको कह सकते हैं, पहले दौर के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो गई और लोकतंत्र का बिगुल जो बजता है वो हिमालय से लेकर सुदूर समुद्र किनारों तक, नदियों तक और जंगल में रहने वाले वर्षों तक जिन्होंने बहुत कुछ सहा, न केवल कश्मीर में बल्कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में लोकतंत्र की लहर वहां तक है। इसलिए जम्मू कश्मीर से झारखंड तक चुनावों का जो एक गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है वो बहुत महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक है, क्योंकि अब वही समान अधिकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों को है 370 खत्म होने के बाद जो भारत के सभी हिस्सों में मिले हुए हैं। वही अधिकार, वो कलंक 370 हट चुका है और इसलिए पूरी प्रतीक्षा के बाद पूरा करके जिसको कह सकते हैं सबके लिए सबका अधिकार, समान अधिकार, कम से कम उस हद तक तो जम्मू कश्मीर उससे वंचित था और इसलिए अब न उसका अलग झंडा है, न डंडा है, न नेता है। लेकिन हाँ, इससे जुड़ा एक सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सत्ता के समीकरण कैसे बन रहे हैं। हमने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने समझौता नहीं करके अपने बल पर चुनाव खड़े करने का फैसला किया। हम ये नहीं कहते कौन सत्ता में आएगा, हम आज चुनाव की ये भविष्यवाणियां, जो आकलन जो जल्दबाजी में होते हैं, हम उस पर भरोसा नहीं करते। फैसला जनता को करना है, जिसके पक्ष में करे, जिसको चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उसने अपना धीरे धीरे जो बढ़ाने की कोशिश किया है, जम्मू में उसका प्रभाव है, श्रीनगर घाटी में भी उसने पंचायतों से लेकर स्थानीय और जो भ्रष्टाचार को दूर करके और उसकी जो नई लहर वहां प्रगति की लाना शुरू की है, उसका कुछ भी परिणाम मिले, अमृत का पूरा घड़ा हमें मिल जाए, ऐसा सोचना ही गलत है। हमेशा ये सोचा जाना चाहिए कि अमृत को बांटा जाए, दूसरों को भी दिया जाए हिस्सा हमारा। लेकिन क्या गठबंधन उसका रास्ता है जो कांग्रेस अपना रही है? इसलिए पहले जम्मू कश्मीर में इस नाजुक मुद्दे को फिर से याद किया जाना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी और महबूबा मुफ्ती दोनों 370 वापस लाने की बात करके ही चुनाव मैदान में है और कांग्रेस पार्टी जिसने समर्थन तो करती है दबी जबान से, चूंकि वो तो शुरू से उसके लिए आफ्टर संविधान में कोई स्थायी प्रमाण तो था नहीं 370। कांग्रेस पार्टी उनके साथ भागीदारी कर रही है, तो संविधान की जो किताब लेकर के श्रीमान राहुल गांधी देश भर में और श्रीनगर तक भी झंडा लेकर के गए थे, क्या वो कहेंगे नहीं इस संविधान के अनुसार आपको चुनाव में नहीं देना चाहिए वोट, उनको देना चाहिए जो अलगाववादियों के साथ है। यहां तक कि एक उनके नेता जो अलगाववादी नेता हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता नहीं, इसीलिए उनका नाम से प्रचार करने की आवश्यकता मैं नहीं महसूस करता। लेकिन कांग्रेस के नेता जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन के एक बड़े स्थानीय नेता ने यहां तक कहा, हाँ क्या हुआ,
आतंकवादियों के आरोप में जो अंदर बंद हैं उनको सबको हम चुनाव से जीतते ही रिहा कर देंगे। हम आतंकवाद में सैनिकों को मारने वाले, हत्या करने वाले निशंस लोगों को उन पर आरोप थे। वो यदि ऐसे आतंकवादी यदि मारे भी गए या आतंकवादियों का साथ देने वाले सैनिकों और पुलिस के जवानों से मुठभेड़ में मारे गए तो उनको 1-1 करोड़ रुपया उनके परिवारों को देंगे। पुरस्कार, आतंकवाद फैलाने वालों को पुरस्कार देने का एजेंडा लेकर जम्मू कश्मीर का वो गठबंधन जो श्री राहुल गांधी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरा है। सवाल यही है, क्योंकि हमारे कई पत्रकार, कई नेता, कई समाज सेवी, संख्या कम है, कई मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो हमारी राय से डिफरेंट रखते हैं, इसलिए उनका व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो गठबंधन की राजनीति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो कहते हैं कि शक्तिशाली मुख्यमंत्री, शक्तिशाली मतलब राजनीतिक रूप से शक्तिशाली, कोई तलवारबाजी के लिए नहीं, आतंक के लिए नहीं, जनता के भले के लिए कौन होगा? जो एक कमजोर नेतृत्व यदि होगा देश में, वो तो देश तक की बात करते हैं, राज्य की नहीं। जम्मू कश्मीर को जिस तरह से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला परिवार, मोहम्मदी परिवार ने और उनके साथियों ने जिस तरह से लूटा, उसके आरोप ही नहीं, उसके प्रमाण फाइलों में दर्ज है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन क्या ऐसा गठबंधन आने पर वो फिर से सौदेबाजी होकर के और भ्रष्टाचार नहीं होगा? फैसला जनता करेगी ही। बीजेपी भी मजबूरी में माओवादी से किया ही था, लेकिन स्थायी सरकार निर्दलीय कुछ आ जाए, कुछ उनमें से जुड़ करके आ जाए तो बेहतर होगा, या वही गठबंधन की मजबूरी, अब तो क्या करें, मानना ही होगा। किसी अलगाववादी जिसने सैनिकों की हत्या की हो, जिसने मासूम लोगों की हत्या की हो, उस अपराधी के परिवार यदि वो अपना पैसा संपत्ति बना भी गया है या पाकिस्तान से फंडिंग करके बड़े बड़े मकान और दुकान खरीद करके रखे हुए हैं, उसको 1-1 करोड़ रुपया दे दें और पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों को, युवाओं को नौकरियों के लिए खर्च न हो सरकारी खजाने से, उस संकल्प करने वाली पार्टी के साथ गठबंधन क्या जम्मू कश्मीर के लिए सही होगा? जनता फैसला करेगी। जिनकी राय कमजोर नेतृत्व की है, हम उससे बिल्कुल भी असहमत हैं। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में जाती हुई, उसके लिए क्या ये कहा जाए कि नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी को गठबंधन में जयललिता के से कभी सौदा करना पड़ा, कभी 11 दिन की सरकार, फिर 11 महीने की सरकार, फिर बाद में 5 साल की सरकार, फिर भी गठबंधन की कुछ मजबूरियों स्वीकारना पड़ा। नरसिंह राव, वही शिबू सोरेन, मैं फिर झारखंड तरफ जा रहा हूं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन के लिए रिश्वत कांड देकर के सरकार बचाना पड़ा हो, गठबंधन की मजबूरी कि आप रिश्वत दे दें और हमारा साथ समर्थन दे दें। वही झारखंड में फिर से कितना लूटा गया है, और दोनों प्राकृतिक संपदा। जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है, केवल उसे सुंदर और स्वर्ग जिसको कहा जाता है कि धरती पर स्वर्ग कहीं है तो कश्मीर है, लेकिन वहां प्राकृतिक संपदा है, वहां केसर के बगीचे हैं, वहां सेब है, वहां इतने फल फूल और प्रकृति है। पर्यटन का अपार जो संभावनाएं पहले भी है, इस बार भी आई है, लेकिन और अधिक, स्विट्जरलैंड से अधिक यदि कुछ सुंदर है तो हिमालय के ये सब पूरी श्रृंखला हमारी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर के अरुणाचल और इवन नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके जो हिमालय से ही जुड़े हैं, पहाड़, पर्वतीय सुंदरता के लिए, नदियों के लिए, झीलों के लिए, और उसके लिए वहां पर जो पर्यटन हो उसके लिए खर्च हो, वहां गठबंधन होगा तो कहोगा उसको ठेका दे दे, इसको ठेका दे दे। तो झारखंड भी प्राकृतिक यूरेनियम, कोयला की चर्चा सब करते हैं कि कोयला खदान, धनबाद की खदान, वही चर्चा में होता है। स्टील, लोहा है, भंडार है, यहाँ जमशेदपुर टाटा नगरी है, लेकिन टाटा ने जमशेदपुर को, इस आदिवासी इलाकों को, इसलिए कि यहाँ पर अच्छा फैक्ट्री कारखाना लगेगा, कारखाना है, लेकिन वहां से निकले मजदूर नेता भी बने, वो भी ठीक है, लेकिन क्या उससे भ्रष्टाचार हो? जहां से कोयले का स्मगलिंग चाइना तक हुआ, जहां से यूरेनियम की स्मगलिंग के प्रकरण आज से नहीं 1974 में भी पकड़े गए इसी सीबीआई तो वही है जिनको बड़ा कष्ट होता है, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को या सोरेन परिवार को, लेकिन उसी में यूरेनियम के भंडार हैं। ये सही है कि आंध्र तेलंगाना
छत्तीसगढ़ में भी प्राकृतिक संपदा के भंडार हैं, अभी उसकी नहीं, लेकिन झारखंड में भी यही बात होगी क्या? चुनाव की अभी वहां तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन क्या प्राकृतिक संपदा को लूटने या स्मगल करने देने के लिए वहां जैसे इस समय है सोरेन कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, वहां तो कितना एक दूसरे के साथ कितना ही भ्रष्टाचार हो, हमें एक दूसरे को बचाना है। 100 करोड़ 500 करोड़ भी यदि एक के घर में ही मिल जाता है, नगद मिलता है, उसके बाद भी ये कहें कि नहीं ये भ्रष्टाचार तो हुआ नहीं है, उसके लोग गिरफ्तार पड़े हुए हैं, जेलों में है। जमानत तो चूंकि भारत में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इसे जमानत मिल रही है, लेकिन झारखंड में भी क्या कमजोर सरकार चाहते हैं? हमारे जो ऐसे विचारक, चिंतक, पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक, राजनेता, गठबंधन होगा कोई मजबूत न हो। हेमंत सोरेन भी मजबूत होता तो भी नुकसान था यदि उसको कांग्रेस की बैसाखी जरूर मिले, या कांग्रेस यदि हो तो उसको दूसरी बैसाखी जिसका वो शोषण कर सके। आदिवासी मुख्यमंत्री तो बनाने में कड़ा कष्ट था कांग्रेस को एक समय में, हमेशा ये कोशिश रही छत्तीसगढ़ भी नया राज्य बना, जबकि भाई वहां के आदमी को न बने, कहीं आदिवासी न बने, बड़ी मुश्किल से इस बार बनाए। उड़ीसा में भी कांग्रेस, कभी सतपथी, कभी पटनायक, और ये सब बनती रही। पटनायक बाद में अलग बीजू जनता दल हो गया, लेकिन उसके पहले तो बीजू पटनायक कांग्रेस के ही थे, नंदिनी सतपथी थी। जैसे वहां पर आदिवासी नेतृत्व, वहां भी वर्षों के बाद एक पहला जो सपना पूरा होता है, आदिवासी राष्ट्रपति तो है ही द्रौपदी मुर्मू जी, लेकिन उड़ीसा में भी है जो झारखंड से लगा हुआ है। तो झारखंड में भी अब क्या हुआ, जो अब ये कहा जाता देखिए आप पार्टी तोड़ रहे हैं, तोड़ा नहीं। मुख्यमंत्री किसने बनाया? हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी। चाहे कुछ ही दिन के लिए बनाए गए, लेकिन चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री किसने बनाया? बीजेपी ने तो नहीं बनाया था, लेकिन चूंकि उनको धोखा देकर के अचानक जेल से आकर के तुरंत रातों रात हटा दिया, भाई वरना वो इतने ईमानदार यदि उनका शिबू सोरेन के साथी के रूप में सेनापति थे, जब हेमंत सोरेन उनके लिए बच्चे की तरह से रहे, इसलिए उनको उनके प्रति दुर्भावना नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि मुझे इतना अपमान, ये कोई औरंगजेब है, पिता शिबू सोरेन तो भारत में नहीं है कुछ, लेकिन ये चचा की तरह रहने वाला जीवन पर्यंत पूरा संघर्ष झारखंड के लड़ने वालों में चंपाई सोरेन का नाम सबसे बड़ा साथ में था शिबू सोरेन के। और शिबू सोरेन तो भ्रष्टाचार में भी उलझ गए सत्ता के साथ। चंपाई सोरेन पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा, मंत्री भी रहे, उनके साथी रहे, राइट हैंड मैन जिसको कहते हैं, और आज भी भले भोले दिखाई देते हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ने का, झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने का फैसला किया हुआ है, और 2-4 दिन लगाने के बाद, 1 हफ्ता लगाने के बाद अब उन्होंने लगभग मन बना लिया, जिसको कहा कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अपना अलग संगठन वाले की धन चाहिए, करोड़ों रुपया फिर लूटना होगा कहीं से, या किसी के दया पर किसी से लेना होगा, भीख मांगना होगा फिर से टोकरा लेकर के। तो उन्हें लगा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री, जो असम को जिन्होंने एकदम बदल दिया है, जिसके प्रगति की राह पर एकदम सत्ता में आने के बाद कांग्रेस छोड़कर वो भी आए थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लगातार उन्होंने ऐसे सब आदिवासी क्षेत्रों में अपना काम किया। उन्होंने जो है जाकर के हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से वापस सोरेन को लाने का प्रयास किया, उसका लाभ कैसे मिलेगा? उसका लाभ जो है वो झारखंड को, वो भाजपा को जो मिलेगा। लेकिन ये देखिए कि किस तरह से चंपाई सोरेन, एक ईमानदार व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। ठीक है कि बाबूलाल मरांडी जो प्रदेश के बहुत प्रमुख नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा उस पर वो अड़ा नहीं है, उनका खाली इच्छा क्या थी, पहले भी वो छोड़कर इसलिए गए थे कि उनके निर्णयों से पार्टी के कई चीजों से असहमतियां हुई और इसलिए उन्होंने छोड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने फिर ज्वाइन किया। तो दावेदार मुख्यमंत्री के लिए दोनों तीनों, या अर्जुन मुंडा तो चुनाव हारे हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्रियों के उनके पास एक पूरी कतार है। कांग्रेस के पास कौन? खाली हेमंत सोरेन के ही शरण में रहे, उनके कंधे पर बैठे या उनकी बैसाखी बने, दोनों काम एक ही है। ऐसी स्थिति में दिखाई देता है कि है, और एक छोटा राज्य हरियाणा, आप भूले नहीं होंगे, आया राम गया राम सीताराम सब जो चलता था केसरी जी के समय से, खाता न बही, केसरी जो कहे वही सही, मतलब हिसाब किताब करिए, दल बदल जो करता है। तो कांग्रेस ने तो उसको आगे बढ़ावा, जिन्होंने भजन लाल लेके सरकार डाल दे। बीजेपी पर आप जब आरोप आता, बीजेपी कहती है कि चाहे अजीत पवार आए हो या कोई यहां पर आएगा, तो उसके
आरोपों की फाइलें बंद नहीं होने वाली है। ठीक है, कुछ लोग आ रहे हैं, कभी आए हैं, किरण चौधरी आ गई हरियाणा में, अब उस पर तकलीफ है, कांग्रेस की नेता है लेकिन वो जाट भी रही है। और बंसीलाल जिन्होंने हरियाणा में 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रह करके जो विकास के कार्य किए, आज वो कांग्रेस से पूरी तरह से उनके साथ, किरण चौधरी के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से गुटबाजी में उनको नीचा दिखाया गया। ठीक है, कांग्रेस वहां सत्ता में आए ना आए ये उनकी चिंता नहीं की, जबकि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में, चूंकि वहां 2 ही पार्टी का सीधा मुकाबला है, तो कांग्रेस अधिक विश्वास के साथ सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, ये अलग बात है, कुमारी शैलजा और सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री बनने के रहते हैं, एक दलित, दूसरा जाट नेता के रूप में, राहुल गांधी के सबसे नजदीकी। इस दृष्टि से, लेकिन यहां भी क्या देख चुके हैं, गठबंधन में अभी भी, चूंकि बीजेपी को भी गठबंधन करना पड़ा जेजेपी से, और उससे भी कितनी परेशानियां थोड़ी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई इतने सौदेबाजी नहीं की अल्टीमेटली। इस समय चौटाला उनसे अलग हो गए, लेकिन अब वो कितना जेजेपी करेगी सवाल ही नहीं। क्या हरियाणा जैसे छोटे राज्य में गठबंधन, चौटाला, उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला तो जेल में क्यों रहना पड़ा? बड़े भारी घोटाला होने के कारण, अदालत के कारण जेल में रहना पड़ा हो। बीजेपी तब सरकार में नहीं आई थी, बीजेपी के साथ तो चौटाला के अच्छे संबंध भी थे पुराने चरण सिंह के जमाने से। लेकिन तो गठबंधन की सरकार ज्यादा लाभदायक होगी या स्थायी एक अच्छे मजबूत मुख्यमंत्री की, और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजबूत रहना अच्छा है, या कमजोर रह करके सबकी सौदेबाजी, कभी कोई दूसरी पार्टी करे, सौदेबाजी नहीं करने की शर्त पर ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है और देते रहेंगे। अभी कोई ऐसा संकेत नहीं है कि वो अपना समर्थन हटाएं, वो प्रदेश में राज्य करें, यहां पर जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी करे। तो उम्मीद करना चाहिए कि कश्मीर से झारखंड तक ईमानदारी, स्वच्छ प्रशासन से, चुनाव के जरिए ऐसी सरकारें आए जो स्थायी भी हो, जो लोगों का कल्याण करे, भ्रष्टाचार से मुक्त हो। एटोसाई में विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।